बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 अक्टूबर है और दिन है पीर का। देखिए, कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत ने जल्दबाजी में अराकीन को ख़रीद कर ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से आइनी तरमीम को मंजूर तो करवा लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आइनी तरमीम मंजूर हो गई है, लेकिन आइनी मसाइल के अंबार खड़े हो गए। सबसे आम सवाल ये है कि जिस मकसद के लिए हुकूमत ये आइनी तरमीम मंजूर करवाना चाहती थी, इस आइनी तरमीम से हुकूमत वो मकसद हासिल करने में कामयाब हुई है या नहीं। तो हुकूमत को आइनी तरमीम मंजूर करवा लेने के बावजूद बदतरीन शिकस्त हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अहम पेशरफ्त हो गई है। सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पिछले चंद घंटों में रात की तारीकी के अंदर हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवा ली, लेकिन चंद घंटे बाद ही इस आइनी तरमीम का बाकायदा तौर पर जनाजा भी निकल गया। सबसे आम सवाल यह था कि क्या हुकूमत जो मकसद इस आइनी तरमीम से हासिल करना चाहती थी, वो मकसद हासिल हुआ या नहीं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया या नहीं। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। इस टाइम मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। रात की तारीकी में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जिस तरीके से सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाई, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया किस तरीके से रात के अंधेरे में सेनेटर्स को यरगमाल बनाकर अरकान कौमी असम्बली को खरीद खरीद कर नंबर्स पूरे किए गए। लेकिन सबसे अहम मामला यह था कि हुकूमत उस तमाम तर तरमीम को मंजूर करवाने के बावजूद वो मकसद हासिल नहीं कर सकी। 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीलॉग में खबर दी थी कि जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चौथे नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद वो तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज बन जाएंगे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब। जस्टिस याया अफरीदी साहब को कुछ दिन पहले अप्रोच किया गया था कि आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकता है। मैंने आपको यह खबर दी थी। शहर इक़्तिदार में और भी कई सहाफ़ी हैं जो इस खबर की तस्दीक कर रहे थे कि जस्टिस याया अफरीदी ने मुतलका इदारों को इनकार कर दिया है। उन्होंने माजरत कर ली है कि वो किसी सीनियर जज को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे। यानी जस्टिस याया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के हवाले से ही इस आइनी तरमीम के अंदर लिखा गया है, आइन के आर्टिकल में जो तब्दीलियां की गई हैं उसमें यही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम वजीर आजम को भेजे जाएंगे। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अगर इनकार कर दिया है तो इसका मतलब पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ही बाकी बचते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास आखिर ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन तो यही है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से इनकार कर दें। दूसरा ऑप्शन यह भी है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद वो ये तमाम तर चीजें रिवर्स कर देंगे। नामुमकिन चीजें नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बहरहाल एक अथॉरिटी है, बहरहाल एक ताकत है, इख्तियार है कि वो पार्लिमान की गई कोई भी कानून साजी, कोई भी तरमीम को रिवर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो अक्सरियती जजेस जिनको कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, वो क्या सोच रहे हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देता हूं जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था कि हुकूमत जिस मकसद के लिए इस आइनी तरमीम को करना चाहती थी, क्या वो मकसद हासिल हुआ? क्या हुकूमत वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहती है, या जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? तो मैं आपको खबर यह दे दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी की बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
دو दिन पहले यह खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। अगर ये फैसला ना किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 सीनियर मोस्ट जजेस के हवाले से इस आईनी तरमीम के अंदर तब्दीली की जाती, यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम वजीर आजम को भेजे जाते और उन 5 नामों में से एक शख्स का या एक जज का इंतखाब वजीर आजम करते और फिर किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता। मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि 3 जजिस का नाम वजीर आजम को भेजा जाएगा और उन 3 में से एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। हुकूमत खुद ये चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाए ताकि एक वर्किंग रिलेशन, ताकि एक अच्छा तासुर जस्टिस मंसूर अली शाह को दिया जाए कि हम किसी और को भी चीफ जस्टिस बना सकते थे, लेकिन हमने आपका इंतखाब किया तो अब हम आपके साथ एक वर्किंग रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि ये जो 3 नामों वाला मामला 5 नामों से कटकर 3 नामों तक आया, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी मेहनत शामिल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बड़ी मेहनत शामिल है। वैसे तो हुकूमत हर सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहती थी। मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद, मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत के बाद 3 नामों के ऊपर इत्तफाक किया गया। अब एक सवाल यह है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो इस आईनी तरमीम का फायदा क्या होगा? हुकूमत ने क्यों लोगों को खरीदा? हुकूमत ने क्यों जोर जबरदस्ती इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाया? और सबसे अहम सवाल यह है कि फिर इस आईनी तरमीम का फायदा हुकूमत को क्या होगा? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक इस आईनी तरमीम के अंदर है वो आईनी बेंच के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आईनी बेंच बनेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज हेड करेगा। ये 7 रुकनी आईनी बेंच होगा जो हुकूमत के आईनी मामलात के ऊपर केसेस को डील करेगा। सबसे बड़ा जो हमला अदलिया के ऊपर किया गया है वो ये आईनी बेंच बनाकर किया गया है। गो के मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस आईनी बेंच के ऊपर इत्तफाक किया है, मौलाना फजलुर रहमान एग्री हुए हैं और इसी वजह से ये आईनी बेंच बना है। अब इस आईनी बेंच का जो सरबरा होगा वो ऐन मुमकिन है जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, नाम तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का भी चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर 7 जजेस होंगे। अब जो मैंने शुरू में बात की कि आईनी तरमीम हो गई है लेकिन आईनी मसाइल के अंबार खड़े हो गए हैं, आईनी पेचीदगियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि शायद हुकूमत को खुद भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत को इतने आईनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसकी तैयारी या जिसके जवाबात खुद हुकूमत के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर इस आईनी बेंच का सरबराह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चौथे या 5वें नंबर के जज को बना दिया जाता है तो इसका मतलब उस चौथे या 5वें नंबर के जज से जो सीनियर जजेस हैं वो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। यानी अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इस आईनी बेंच का सरबरा बना दिया जाता है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5वें नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं, काजी साहब रिटायर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चौथे नंबर के सीनियर मोस्ट जज बन जाएंगे। अगर वो आईनी बेंच को हेड करते हैं तो उनके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जजेस हैं वो इस आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी के किसी फैसले को टेकअप करती है, यानी एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि मखसूस नशिस्तों वाले केस का जो फैसला है, अब हुकूमत मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले को हर सूरत में रिवर्ट तो करना चाहती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कर नहीं सकेगी क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने दिया हुआ है। 13 रुकनी फुल कोर्ट था जिसने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला सुनाया। आइन के अंदर, कानून के अंदर यह लिखा है कि जो रिव्यू पिटीशन होती है, जो नजरसानी दरखास्त होती है, वो एक्चुअल दरख्वास्त से बड़ा बेंच या कम से कम उतना ही बेंच जो है वो केस का फैसला दे सकता है या चेंज कर सकता है। 13 रुकनी बेंच का फैसला 7 रुकनी बेंच नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है, ये बहुत बड़ी आईनी पेचीदगी है। मैंने क्यों कहा कि आईनी तरमीम तो हो गई है लेकिन चंद घंटे बाद ही इस आईनी तरमीम का जनाजा भी निकल गया, ये आईनी तरमीम फारिग हो गई है। उसकी वजह यह है कि शायद क्योंकि हुकूमत ने खुद ये आईनी तरमीम नहीं ना तैयार की, इसका ड्राफ्ट किसी कानूनी ब्रेन ने नहीं किया। सबको पता है कि ये कहां पर तैयार हुआ,
सबको पता है कि किस तरीके से हुकूमत को इसका ड्राफ्ट भेजा गया, रात गए अंधेरे में और हुकूमत ने जल्दबाजी में इसको मंजूर करवा लिया। शायद आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हुकूमत के सबसे बड़े कानूनी ब्रेन हैं, उन्होंने भी इस आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो वो ज़रूर इस आईनी बेंच के अंदर जजेस की तादाद ज़्यादा कर देते। यानी आइन के अंदर, कानून के अंदर ये लिखा है कि जो रिव्यू पिटीशन है उसको वही बेंच सुनेगा या उस बेंच से ज़्यादा जजेस सुनेंगे जो एक्चुअल बेंच का हिस्सा होंगे। अब 13 रुकनी बेंच का फैसला 7 रुकनी बेंच नहीं तब्दील कर सकता। इसी तरीके से और जो फैसले हैं जो हुकूमत जिनको तब्दील करवाना चाहती है, उन फैसलों में भी रुकावट आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा हुकूमत ने ब्लंडर कर दिया है। सिर्फ इसी वजह से, इस आईनी बेंच की तश्कील की वजह से ये सारी एक्सरसाइज की गई, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के ऊपर हुकूमत खुद मुत्तफिक हो गई है। हुकूमत ने इत्तफाक कर लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा, क्योंकि अगर उनका रास्ता रोका जाता है तो जो रद्द-ए-अमल आएगा वो फिर इस पूरी आईनी तरमीम को उड़ा देगा। एक खबर तो यह भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर चुके हैं, जो मैंने भी आपको खबर दी, जो और भी कई रिपोर्टर्स हैं जो इस बात की अब तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने माजरत कर ली। अब जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत के बाद दो ही जजेस बचते हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो हुकूमत के लिए नोगो एरिया हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तो किसी सूरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। बहरहाल अभी भी हुकूमत ये समझती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है। और हुकूमत को किसी ने ये मशवरा दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाए, लेकिन उनका इंतखाब ऐसे ही किया जाए कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम वजीर आजम को भिजवाए जाएं और वजीर आजम जो है फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतखाब करके एक गुड जेस्चर दें, यानी एक तासुर दें, एक पैगाम भेजें कि हम किसी और जज का भी इंतखाब कर सकते थे लेकिन हमने आपका इंतखाब किया। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक तो ये सूरत हाल है। जो दो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अलबत्ता सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस कब जागेंगे। यानी रात गए जो पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर हमला हुआ, सुबह 5:30 बजे तक कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास चलता रहा। यानी इतनी फिक्र, इतनी मेहनत अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए ये अरकान पार्लियामेंट कर देते तो मुल्क का ये हाल आज ना होता जिन मसाइल से आज पाकिस्तान दो चार है। क्योंकि ये अपने ज़ाती मफादात की जंग थी और वो लड़े ये पूरी रात, और जिस तरीके से अरकान को खरीद खरीद कर नंबर्स पूरे किए गए, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो अक्सरियती जजेस खामोश। हमारे दोस्त हैं असद तूर, उन्होंने ये खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस शायद इस वजह से भी खामोश हैं क्योंकि टेक्निकली वो अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो आज से 3 दिन बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर रात 12 बजे तक जस्टिस काजी फाइज ईसा ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अभी अगर कोई जज कोई रद्द-ए-अमल देता भी है तो अगले 3 दिन के अंदर काजी साहब उस जज को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, उसका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज सकते हैं, यानी बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि असद तूर की यह खबर ठीक हो, बल्कि मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि असद तूर की यह खबर सही हो कि 24 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इंतजार कर रहे हो और 24 अक्टूबर के बाद कोई रद्द-ए-अमल दे। लेकिन अगर 24 अक्टूबर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया, इसी तरीके की खामोशी रखी, तो फिर यह खामोशी बहुत मानी खेज है। फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हक में बोलने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि अगर जजेस खुद अपने हक में नहीं बोल रहे, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जो अपने फैसलों से सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तानी कौम को क्या जरूरत है कि वो इन जजेस के लिए बोले जो जजेस अपने लिए नहीं बोल रहे। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो इस टाइम शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल जैसे भी जोर जबरदस्ती अरकान को खरीद कर जिस तरीके से भी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली है सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, लेकिन इस आईनी तरमीम के अंदर जो पेचीदगियां हैं, जो इस आईनी तरमीम के अंदर ब्लंडर्स हैं, वो हुकूमत के अपने लिए जितने मसाइल खड़े करेंगे, अपने लिए जो
गड़े खोदेंगे, वो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को इसका एहसास होगा। अलबत्ता पैरेलल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने भी वैसे कल इस बात पर एग्री किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। बहरहाल आइंदा आने वाले चंद घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम है। मैं आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।